नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर में हर एक टाइप के प्रश्नों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे एसएससी के सवालों को लेकर आए हैं जो कि परसेंटेज के हैं। अब आप सोचेंगे कि एसएससी के सवालों को हम क्यों करें, रेलवे वाले क्यों करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सवालों को करना भी आपको ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के सवाल भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इनका भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से अपने पेपर को क्वालिफाई करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे वाले हों। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया था और इसके आने की संभावना रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्नों की। क्या कह रहा है इस सवाल में? राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2.5%, इसको बदल लीजिए फ्रैक्शन में। 2.5%, 2.5 को पहले तो लिखिए 25, यानी पॉइंट हटाइए। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे क्या लगेगा नीचे? यहाँ पर 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अब ये परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100। परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में 100 आएगा। 100 का मतलब 2 जीरो और इसमें आएगा, है ना। तो इसको काट लीजिए, कितना हो गया? 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 40 हो गया कि नहीं। अब कह रहा है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से कंपेयर किससे हो रहा है? श्याम की आय से ना, श्याम के इनकम से। तो श्याम का इनकम आपका नीचे दिखेगा, जिससे कंपैरिजन होती है उसकी वैल्यू नीचे रहती है। तो ये श्याम का इनकम है, तो श्याम का इनकम यहाँ पर कितना हो गया? 40 के बराबर हो गया। इससे कितना अधिक है? 2.5%, यानी 40 से कितना अधिक है? यहाँ पर 1 अधिक है। किसकी आय? राम की आय। तो राम की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 40 पर 1 अधिक करिए, यानी कि 41 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखिए श्याम की आय राम से कितना कम है? तो 1 यूनिट कम है ना। ये 41 है, ये 40, तो 1 यूनिट कम है। किससे? राम से। अब की बार राम की आय से बोला है, तो जिससे कंपेयर होगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। यानी राम की आय से कंपेयर हो रहा है तो मतलब 41 अब की बार नीचे रहेगा। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर क्या था? 1/40 था, मतलब 100/40 इसको कह सकते हैं। तो 2.5% आया था, है ना। अब नीचे 41 हो गया, मतलब वैल्यू नीचे की बढ़ी। तो ओवरऑल जो वैल्यू है 100/40 वो 2.5 से कम ही आएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं आएगा। ये देखिए 2.5 से ये ज़्यादा है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी ज़्यादा है तो ये आंसर नहीं होगा। हाँ, ये करीब है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बहुत कम हो जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 100/41 करेंगे तो 41 दूना 82, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आपको समय, जहाँ भी समय बचाने का मौका मिले वहाँ पर आपको समय बचाना है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेम उसी टाइप का सवाल है, सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है? 2 दशमलव स्थानों तक सही निकालना है। यहाँ पर देखिए 19% का मतलब हुआ 19/100, ठीक है। 19 यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 2 लोग हैं, एक है सैम और एक है पीटर। तो सैम द्वारा जो प्राप्त अंक है पीटर से 19% कम है। तो पीटर से बोला है तो पीटर की वैल्यू नीचे दिखेगी, यानी पीटर का अंक यहाँ पर 100 है तो उसका सैम का कितना है? 100 से इतना कम, है ना, 19% कम। 100 से 19 कम कर दीजिए, तो 100 में 19 कम करेंगे 81 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है यहाँ पर देख लीजिए, 19 गो अधिक है, लेकिन किससे? यहाँ पर 81 से, सैम द्वारा प्राप्त अंक से, है ना। तो जिससे कंपैरिजन उसकी वैल्यू नीचे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई। 100% का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो और चिपके गए यहाँ पर, और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है। क्लियर है? चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 81 का डबल 81 दूना कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 90 में 162 अगर घटाएंगे तो 28 बचेगा, ठीक है।
90, 162, तो 162 190 घटा देंगे तो हाँ ठीक है 28 बचेगा। तो 28 बचा यहाँ पर, 28 और 0 उतरेगा तो 280 हो जाएगा। ठीक है 280, 8 3 24 मतलब 240 यानी 243 हो गया। तो 3 बार जाएगा, मतलब उससे आगे तो नहीं जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब 320 हो जाएगा। तो 23 आएगा यहाँ पर, है ना, 81 3 243, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 पॉइंट समथिंग कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मिल गया हमको आंसर, है ना। तो 23.46 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा सवाल देखिए, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। अंकिता का भार यानी वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम है, समझ गए। दादी का भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार यहाँ पर 81 केजी है ना। तो दादी मतलब अंकिता के दादा, भाई दादी के पति क्या होंगे, अंकिता के दादा हो जाएंगे। तो उनका भार कितना है, 81 है, ठीक है 81 केजी है। इससे 26 केजी कम है किनका, दादी का एज। तो 26 इसमें कम करिए, ये हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया, ये हो गया 5, मतलब 55। तो 55 केजी की यहाँ पर दादी हैं। 55 केजी की कौन है, दादी है दोस्तों, ठीक है। तो 55 केजी की हमारी दादी हो गई यहाँ पर, ये दादी का एज है, ठीक है, दादी का एज है। अब कह रहा है कि अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। तो अंकिता का कितना हो जाएगा, अंकिता का बताइए। दादी का भार कितना है यहाँ पर, 55 है दादी का भार, इससे 20% कम करिए, है ना भाई। ओवरऑल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% है, उसमें 20% कम करिए तो 80% बचेगा। यानी कि अंकिता का भार दादी के भार का कितना है, 80% है, सिर्फ 100% नहीं है, 20% कम है। तो 80% इसका निकाल लीजिए। 80% का मतलब होता है 4/5 अगर देखा जाए फ्रैक्शन में, तो है ना भाई। 80/100 करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। यानी यहाँ से काटेंगे तो 11 5 55, 11 चौक 44, 44 केजी यहाँ पर क्या हो गया, अंकिता का भार। अब कह रहा है अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, यानी ज़्यादा वजन है उसके भाई का। तो भाई का वजन पूछा गया है, तो भाई का वजन निकाल लीजिए। भाई का वजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंकिता का एज कितना 44, इससे 8 केजी अधिक, 8 4 12, 52 आ जाएगा, है ना। तो 52 केजी का यहाँ पर भाई है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सभी को, आ गया होगा अच्छे से समझ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33/3% से कितना कम होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भैया किसी संख्या का 60%, संख्या तो 100% होगा, ठीक है, संख्या 100% होगा, उसका 60% अगर निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है, परसेंटेज मिल लीजिए। उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो 20% उसी संख्या का 20%, है ना, कितना अधिक है, जो 60% है वो 20% से 120 अधिक है। परसेंटेज में देखा जाए तो कितना अधिक है, 40% अधिक है ना भाई। ये 20% है, ये 60% है, तो 40% ये अधिक है। लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक है, 120 यहाँ पर अधिक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर वो संख्या। संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या तो 100% होगा। आपको पता है 20% की वैल्यू इतनी है, सॉरी 40% की वैल्यू 120 है, हमें 100% इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको पहले 20% बनाइए, है ना। तो 20 बनाने के लिए आधा करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसको भी आधा कर दीजिए तो ये 60 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुना करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। जब इधर 5 किए हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 छके 30 यानी 300 आ गया। तो जो संख्या है हमारी यानी 100% वो कौन सी है, यहाँ पर आपकी इतनी है, 300 है, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या का 28% उसी संख्या के 33/1/3 से कितना कम है। संख्या का 28% निकाल लीजिए। हमारे पास जो संख्या है वो 300 है, उसका 28%, 28% यानी 28/100, है ना। वैसे भी परसेंटेज हटता है तो 2 0 ख़त्म हो जाते हैं। 28 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24, 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 8, 84 हो गया। 33/1/3%, ये जो वैल्यू है बहुत बढ़िया वैल्यू है।
33 से ही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो सीधे सीधे 1/3 होता है दोस्तों। ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में। तो हमें क्या कह रहा है कि संख्या जो थी हमारी 300, उसी संख्या उसका 33 से ही 1/3% लिखिए या फिर डायरेक्ट 1/3 लिखिए, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना कम है? 100 से ये 84 कितना कम है बताइए यहाँ पर? तो 16 कम हो जाएगा। आ गया आंसर हमारा, यही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। ये सवाल दोस्तों यूपीएससी सीसैट का सवाल है 2024 का, ठीक है, लेटेस्ट है ये। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार वीडियो रोकिए और खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। पी का वेतन जो है क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान से समझिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 1/5 होती है कि नहीं? रेशियो से लगाएंगे इस सवाल को, बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है पी है, क्यू है ना, और आर है। यहाँ पर तीन लोग हैं। कह रहा पी का जो वेतन है क्यू से 20% कम है। क्यू से बोला है तो क्यू की वैल्यू नीचे होगी। क्यू का वैल्यू 5 है, कितना कम है? 20%, यानी 1 कम है। 5 पर 1 कम करिए, पी का वेतन 4 आ जाएगा। अब कह रहा है जो आर के वेतन से 20% कम है, ठीक है। देखिए पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से, मतलब ये जो पी का वेतन है वो आर के वेतन से कितना कम है? 1 सेकंड। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि भाई देखिए क्यू के वेतन से 20% कम है पी का वेतन, जो यानी क्यू का वेतन जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी क्यू का वेतन जो है वो आर के वेतन से 20% कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वेतन 20% का मतलब वही फिर से 1/5। आर के वेतन से बोला है तो आर की वैल्यू नीचे रहेगी, तो आर का वैल्यू ये हो गया 5 हो गया, और क्यू का वेतन 5 पर 1 कम, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया। अब ये रेशियो बन गया, ठीक है, ये रेशियो बन गया। इसको हमें सॉल्व आउट करना है। कैसे करेंगे? इस 5 को इसके पास भेज दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 25। अब क्या कह रहा है सुनते जाइए। आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है? आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है बताइए? 9 अधिक है। 9 अधिक है किससे? पी से ना, तो पी की वैल्यू नीचे रहेगी। 9/16 आ गया। परसेंट में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई भी करिए। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो गया। 25 नवियों कितना हो जाएगा? 225। 225 डिवाइड बाई यहाँ पर 4। क्लियर है? काटेंगे, 4 पंचे यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 5 वाली वैल्यू सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। आप चाहें तो वीडियो रोकिए और लगाइएगा इसको ज़रूर। CHSL का सवाल है, 2018 प्री में पूछा गया था। यदि A B से 28% कम है, ठीक है, समझ गए। C A और B के योगफल से 25% कम है, तो C A से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। 28% को अगर देखा जाए तो 7/25 आएगा कि नहीं, है ना? 7/25 हो जाएगा फ्रैक्शन में अगर देखा जाए। भाई 28/100 करिए और दोनों को 4 से काट दीजिए, तो 4 सत्ते 28 और 25 चौके 100, है ना? तो A जो है वो B से बोला है तो B की वैल्यू 25 है, नीचे रहेगी, और A 7 कम है ना? तो 25 में 7 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पर 18 है। अब कह रहा है कि C जो है, ठीक है, C वो A प्लस B, A और B के योगफल से 25% कम है ना? तो 25% यानी 1/4, तो A प्लस B की वैल्यू 4 है यहाँ पर, और C की वैल्यू यहाँ पर 1 कम है, यानी 4 पर 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर है? ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि C जो है A से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत अच्छा देखिएगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। इन सवालों में कैलकुलेशन ही होता है दोस्तों। यहाँ पर A प्लस B, C और A प्लस B का जो रेशियो गिवन है वो कितना दिया गया है? यहाँ पर देख लीजिए, आपका 3 और 4 दिया है। अगर हम यहाँ से A और B का रेशियो देखें तो 18 और 25 है।
a प्लस बी अगर यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी 18 और यहाँ पे 25 43 आ जाएगा। a प्लस बी यहाँ से कितना आया, 43 आ गया। ठीक है, हमें इसको 43 बनाना है दोस्तों, इसको क्या बनाना है, 43 बनाना है। 43 कैसे बनाएंगे समझिएगा इस चीज़ को, है ना। तो इसको 43 बनाने के लिए 8 5 13, ठीक है, 43 बनाने के लिए हम इसमें 43/4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, 43 बचेगा। हमें a प्लस बी यहाँ से पता है कि 43 होगा, यहाँ a प्लस बी 4 था, हमको इसे 43 बनाना है। तो 43 बनाने के लिए 43/4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 से 4 कटेगा 43। अब अगर इधर 43/4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 43/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें साफ साफ हमको पता चल गया है कि भैया c जो है a से कितना अधिक है। c कितना होगा, यहाँ पर 3 3 9 4 3 12, मतलब 129/4 हो गए, ये c हो गया, है ना, ये c हो गया। और a हमारा कितना है, 18 है। तो इससे किससे, a से, ये a की वैल्यू है, इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 129/4 और माइनस का यहाँ पर 18 और डिवाइड बाई किससे बोला है, a से बोला है ना, तो a की वैल्यू तो 18 है, डिवाइड बाई a हो 18 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 18। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 18 3 से कट जाएगा, है ना, तो 18 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगाइए, 18 चौक 72 हो जाएगा, है ना। 129 में 72 घटा दीजिए, 129 में 72 घटाएंगे, ये आ जाएगा 57। तो यहाँ हो गया 57 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई में नीचे 18 रहेगा इनटू यहाँ पर 100% है। इसको काटिए, 9 से 3 से कटेगा, 3 छके 18, 19 3 57, और कटेगा आपका कितना कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा 19 × 25, नीचे हो जाएगा 6। इतना हमको करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 नहीं हो 225, यानी कि 5 आ गया, बचा 22, 25 से कम 25, 25 और 22 आपका 47 हो जाएगा, यानी 475 बटे यहाँ पर 6, कैलकुलेट करिए, 6 8 48, मतलब 6 7, ठीक है, 6 7 42, और मतलब कि 48 से थोड़ा सा ही कम है, यानी 80 से थोड़ा सा ही कम आएगा, 79 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को कैसे करना है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बढ़िया सवाल था, ज़ोरदार सवाल था ये। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब इस टाइप के सवाल जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले होते हैं, ये सवाल भी आपको रेलवे के अंदर ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको भी नहीं छोड़ना है, करना सीख लीजिए। रवि जो है शुरू में अपनी मासिक आय का यानी मंथली इनकम का 20% सेव कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है, हाल ही में उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उनकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं यहाँ पर, इनकम के बराबर, है ना। भाई जितना कमाया वो दो चीज़ों में खर्च करेगा, मतलब एक बचत करेगा, सेविंग करेगा, और एक व्यय करेगा, खर्च करेगा। ठीक है, तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि E + S = I होता है। अब इसमें कह रहा है कि 20% बचाता है अपनी इनकम का। 20% का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि इनकम यहाँ पर 100 रुपया है, इनकम उसका कितना है, 100 है, तो 20 बचा लिया, है ना, 100 में 20 बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा, 80 किया होगा। यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाल ही में उनकी मासिक आय में 25% बढ़ गया। इनकम में 25% बढ़ा दीजिए, 100 में 25% बढ़ाएंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 ही होगा, 25 बढ़ा दीजिए 100 में, यानी कि 125 हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है तो उनकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई, सेविंग भी यहाँ पर 5% बढ़ा दीजिए। 20 का 5% निकालिए, 20 का 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी 20 से 20 कटा 1 आ गया, यानी 1 बढ़ गया। तो
तो 20 का 5% यानी 1 बढ़ा दीजिए इसमें, तो 20 में 1 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब कह रहा है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना % बचाता है। तो बचत कितना है यहाँ पर, 21 है, अभी वर्तमान में 21 बचत है। कितना, किसका, अभी के आय का। तो अभी का आय कितना है यहाँ पर, 125 है, तो अभी के आय का बोला है इसलिए डिवाइड बाई 125 हो जाएगा। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटा पीटी कर लीजिए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 है ना। तो ऊपर हो गया आपका 21 चौक 84, 84 दूना 168, 168 बटे 10 आ जाएगा। 168 बटे 10 यानी कि 16.8 हो गया। ठीक है, तो 16.8% ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। CGL 2023 का सवाल था, रेलवे में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, वीडियो रोकिए और इसको एक बार लगाइएगा ज़रूर अपने से, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है। सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सपेंस और बचत यानी कि सेविंग, ठीक है, इनका जो रेशियो दिया है वो 5 और 3 का दिया है। यानी कि एक्सपेंस 5 था, बचाया यहाँ पर 3। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। इनकम बताइए कितना होगा यहाँ पर, 5 खर्चा किया, 3 बचा लिया, तो 5 + 3 यानी कि 8 इनकम रहा होगा। अब कह रहा है 25% वृद्धि हो जाती है इनकम में, इसमें 25% बढ़ा दीजिए, इसमें 25% प्लस कर दीजिए। अच्छा, 8 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 8 का 25% यानी 1/4 होता है ना। तो कितना आ गया, 2, मतलब 2 बढ़ जाएगा। तो 8 में 2 बढ़ाइए तो आ गया हमारा 10। अब इसमें कह रहा है उसकी प्रारंभिक बचत कितनी है, 4500। इनिशियल सेविंग कितना था, 3 यूनिट था, है ना। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, एक्चुअल में 4500 रुपये है ना। 4500 कितना गुना हो रहा है, 1500 गुना हो रहा है कि नहीं भाई। 3 की वैल्यू 4500 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1500 हो जाएगी। अब बोला जा रहा है वृद्धि के बाद इनकम कितना होगा। वृद्धि के बाद इनकम कितना है, 10 यूनिट। तो जब 1 की वैल्यू यहाँ पर 1500 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1500 तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 और इसमें चिपका दीजिए, यानी कि 15,000 हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था, मतलब सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। ये सवाल देखते हैं, बड़ा तगड़ा सा सवाल है, समझना पड़ेगा इस सवाल को। एक आदमी और उसके परिवार का जो निर्वाह व्यय है यानी एक्सपेंडिचर, उसके वेतन का 60% है। ठीक है, वेतन यहाँ पर इनकम है, फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर सेविंग लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए उसका वेतन कितना है, 100 है, 100 रुपया है। एक्सपेंस कितना है, 60 रुपया, तो एक्सपेंस यहाँ पर 60 ले लीजिए। फिर कह रहा है वह अपने, तो बताइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेव कितना की हो, 40 रुपये सेव किया है ना भाई। 100 में 60 एक्सपेंस कर दिया तो 40 बचाया। अब कह रहा है वह अपने वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि प्राप्त करता है। इस 100 में 30% और 60% की 2 सक्सेसिव यहाँ पर वृद्धि प्राप्त करता है। बताइए 100 में पहले 30% बढ़ा तो 30% बढ़ेगा तो 130% हो जाएगा। फिर यहाँ पर 60% बढ़ा तो 160% हो जाएगा, 160%। काटिए, 2 0 से ये ख़त्म, 2 0 से ये ख़त्म। 13 और 16 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 13 और 16, 16 3 48, 48 का मतलब यहाँ पर 8 बचा 4, 16 कम 16, 16 4 20 यानी कि 208। तो बढ़ने के बाद यानी कि 30 और 60% की 2 वृद्धि के बाद कितना हो गया, 208। 100 से 208 हो गया। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है उसकी बचत, यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत का 250% बढ़ जाता है। इनिशियल सेविंग 40 था, ये अपने आप में 100% है, 250% बढ़ाइए तो 100 + 250% यानी कितना होगा, 350% हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 40 का 100% बढ़ाएंगे, 250% बढ़ाएंगे तो 350% बनेगा। 350% यानी डिवाइड बाई 100, काट दीजिए। 35 दूना 70 दूना 140 यानी कि 140 हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 140 के बराबर हो गया। तो बताइए यहाँ पर वो इसका बाद में इनकम कितना है, बाद में इनकम 208 है।
उसमें से वो 140 बचा ले रहा है, यानी खर्च कितना किया होगा 208 माइनस 140 यानी कि 6 और 8 हो जाएगा 68 रुपये। वो 68 रुपये एक्सपेंस किया। अब कह रहा है तो नया जो व्यय है एक्सपेंस, नया व्यय यानी कि 68 जो है बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट, बढ़े हुए वेतन हमारा कितना है 208 है, इसका बोला है 208 का बोला है कितना परसेंट, परसेंट यानी 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, करिए इसको काटेंगे अगर हम लोग तो 4 से कटेगा 17 चौके 68। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 और यहाँ पर 4 दूना 8, 52 हो गया। और काटेंगे 13 चौके ये हो जाएगा 52, 25 चौके ये हो जाएगा यहाँ पर 100। काट लीजिए 25, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 25 सत्ते 150 175 यानी कि 5 आ गया, 17 बचा, 25 से कम 25, 25 और 17 7 5 12 यानी 42 हो गया। तो 425 बटे यहाँ पर 13 हो जाएगा। काटिए 13 तियाँ 39 मतलब 3, अच्छा एक सेकेंड, 13 तियाँ 39 39 तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 39 3 बचेगा तो 35 हो गया है ना। फिर 13 दूना 26 यानी 32 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सभी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक सवाल और करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को लगाने का सबसे सटीक तरीका देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की आय 16,500 है, समझ गए, और उसकी व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ जाती है लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है, उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी? सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इनकम और ये, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ये व्यय है ना, इनकम और एक्सपेंस, उसके बाद हमारा बनेगा सेविंग। तो इनकम और एक्सपेंस इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कितना आ जाएगा अगर हम लोग काटें तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, 5 से और कटेगा तो 5 से 5 तियाँ 15 और कितना बचा, 1 बचा ना, तो फिर 5 तियाँ 15, इसको 5 से काटेंगे तो 24 पंचे ये हो जाएगा। ठीक है, 120। फिर यहाँ पर 8 से और 3 से और कटेगा, 3 से ये हो जाएगा 11 और 3 अट्ठे 24, मतलब 11 और 8 का, तो इनकम हो गया यहाँ पर 11, एक्सपेंडिचर यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, तो 11 में से 8 व्यय किया तो बचाया कितना, 3 बचाया होगा। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है, इनकम जो है 24% बढ़ गया, यहाँ पर ये 24% प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। लेकिन उसका व्यय 10% कम हो गया, एक्सपेंस जो है 10% कम हो गया, माइनस का 10% हो गया। कह रहा है उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो जब इस टाइप का सवाल दिया हो तो आपको सीधे क्या करना है, जो मिसिंग है उसमें अगर वृद्धि या कमी पूछी जाए तो सीधे उसको x मान लीजिए। सेविंग में कितना, मान लीजिए कि x% की वृद्धि हो रही है, इतना काम बस आपको करना है। अब करना कैसे, इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। आप सभी जानते हैं कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है। इसका मल्टीप्लाई करिए, 24 गुणे 11 करेंगे तो 264 आएगा, है ना, 264%। इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो माइनस का 80 है ना, माइनस का 80%, और यहाँ पर प्लस का 3x हो जाएगा, 3x%। यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इधर ला के जोड़िए तो होगा 4, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस होगा। 4 8 6 14 का 4 और ये हो गया 344। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x% बचेगा। डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3 है ना, तो कितना हो गया 3 1 कम 3, फिर बचा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो मतलब समझ लीजिए उसको 15 ही, तो 3 5 15, तो लगभग में आपका 115% आ जाएगा। बोला है ना निकटतम पूर्णांकित, तो 115%, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेविंग में कितना बढ़ेगा, 115% बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आज के ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के सवालों में अब आगे कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्लास लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।